नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रदूषण के एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रदूषण से संबंधित है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और ये आपकी यूनिट नंबर 9 की कौन सी क्लास रहेगी भाई? 8वीं क्लास होने वाली है। यूनिट नंबर 9 की 8वीं क्लास होने वाली है। इसके बाद आपकी 2 क्लासें लगभग और आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। और देखो भाई, ठीक है, अभी आपका जो ना लगभग ये मान लो कि 1 माह से भी कम आपका समय रह गया है। 21 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं यूजीसी नेट के। प्लीज जो है, ठीक है, मेहनत करके, ठीक है, इतना जो जितनी भी सारी की सारी मैंने क्लासें कराई हैं, ठीक है, पेपर 1 की सारी फटाफट देख डालिए भाई। ठीक है, इनका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, दमादम रिवीजन कर लीजिए ताकि जो है एग्जाम में आपको कोई समस्या ना आए। अभी 1 माह का लगभग ये मान लो कि आज क्या तारीख है? आज जो है अभी लगभग आपके 25 दिन के आसपास अभी आपके पास में हैं। और 25 दिन में, ठीक है, डेली के डेली ज्यादा जो है ना, आप अगर चाहो तो सारी क्लासों को दोबारा इनको देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं। और कोई अगर समस्या आ रही है, ठीक है, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दिया करो भाई। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करो। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए मैंने आपके लगभग जो है आपका लगभग 10 से 12 दिन में, और ये आपका यूनिट आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सारी यूनिट इसमें कंप्लीट आपकी हो जाएगी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो लगभग ये मान लो कि 10 जून के आसपास तक आपका सारा करा दूंगा। उसके बाद आपका जो है इसके पीवाईक्यू भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट में और हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, इतिहास से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास की भी क्लासें हम डाल रहे हैं। इतिहास की भी क्लासें लगातार आपकी डलती रहती है। ठीक है, इतिहास की हमने शुरू की है उसमें, और उसमें अभी आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपका चल रहा है। ठीक है, तो वहां से संबंधित क्वेश्चन आपके वहां पर आप देख सकते हो, और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। वहां पर टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा यूजीसी नेट में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे के सारे मैं करा रहा हूं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रमुख प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अपशिष्ट प्रदूषण के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाएं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे सभी का आंसर सही प्रकार से दे पाओगे। ठीक है, चलिए जी, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? किसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है? औद्योगिक गतिविधियों के कारण फैलता है, कृषि कार्य के कारण फैलता है, वनस्पति का जलना इससे भी फैलता है, या सभी प्रकार के विकल्प। ठीक है, तो बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा? ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए भाई, वायु प्रदूषण जो है औद्योगिक गतिविधियां यानी कि उद्योगों से जो धुआं निकलता है उससे भी फैलता है। कृषि कार्य करने से, कृषि में जब जो ना उसको जुताई वगैरह करते हैं तो उससे जो आपकी क्या निकलता है, धूल वगैरह जो उठती है, उससे भी आपका क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा वनस्पतियों को जलाएंगे, जलाने से तो चाहे किसी भी चीज को जलाओ आप, उससे धुआं निकलेगा और उससे भी प्रदूषण होता है। तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सारे आंसर इसके सही हैं, सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। PM2.5 प्रदूषण किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है PM2.5 प्रदूषण? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिटेल से पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताना है कि किससे संबंधित है। ठीक है जी, क्या जल प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, या वायु प्रदूषण से संबंधित है, या फिर मृदा प्रदूषण से संबंधित है? तो कौन से प्रदूषण से संबंधित है आपका PM2.5? PM2.5 जो होता है ये आपका बहुत ही छोटा कण होता है जो वायु में उड़कर वायु को प्रदूषित करता है, या हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है। इतना छोटा कण होता है, तो वायु प्रदूषण इससे होगा भाई। क्या होगा? वायु प्रदूषण इससे होगा। ठीक है, तो सी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किससे है? बताओ भाई, सबसे प्रमुख कारण जो है वायु प्रदूषण का, ठीक है, सल्फर, हाँ, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किससे है? ठीक है, SO2 की अगर बात करें तो SO2 सबसे ज्यादा किससे फैलता है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा? धुएं से। धुआं कहां से निकलेगा? धुआं निकलेगा उद्योगों से सबसे ज्यादा। इसके अलावा वाहनों से भी निकलता है, मिट्टी से नहीं निकलेगा, जल से नहीं निकलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो धुआं निकलता है, अपशिष्ट जो निकलता है, ठीक है, और वो जो नुकसानदायक होता है SO2, वो होता है आपका औद्योगिक क्षेत्रों से, औद्योगिक गतिविधियों से, कारखानों से। तो ए ऑप्शन इसके हिसाब से सही रहेगा। अगर ए नहीं होता तो फिर आप बी इसमें लगा सकते थे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण जल प्रदूषण का, एक तो भाई उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ये भी जल प्रदूषण का कारण है।
घर से या घरेलू कार्यों से जो अपशिष्ट निकलता है वो भी जल में जाकर मिलता है, तो वो भी जल प्रदूषण का कारण हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक रसायन जो मिलते हैं आपके किस में जाकर, नदियों में, नालों में, तालाबों में, ठीक है, तो उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी विकल्प आपके सही होंगे। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? बताओ भाई फटाफट, जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या होंगे? फटाफट कमेंट करके बताओ कि जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या होंगे। पेयजल संकट आ जाएगा, इसके अलावा जल जनित रोग हो जाएंगे, इसके अलावा अगर बात करें जल जनित रोग के अलावा और क्या होगा, ठीक है, और क्या होगा, पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा, और सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना। देखो भाई, जल प्रदूषण से जल संकट तो आएगा, पक्की बात है, जल जनित रोग भी हो जाएंगे, ये भी सही बात है, पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी मतलब कि पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इनकी मिट्टी प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, ये आपको इसमें बताना है। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होगा? नंबर 1 पर दिया गया है आपका कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, बी में है औद्योगिक अपशिष्ट, सी में है आपका भारी धातु, और डी में दिया गया है सभी विकल्प सही होंगे। देखो भाई, मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होता है, मृदा प्रदूषण से क्या होगा, मृदा प्रदूषण तब होगा जब कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक उसमें मिलाए जाएंगे, तो ये भी सही है। उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है, मिट्टी में मिलता है, उससे भी मिट्टी प्रदूषित होती है। इसके अलावा भारी धातु जो होती है उसे अगर मिट्टी में मिलाओगे तो उससे भी मिट्टी की उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि मिट्टी प्रदूषित होती है। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, तो डी आंसर आपका सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए जी इसके बाद चलते हैं। अभी मैं थोड़े आपको ये आसान क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद जब पीवाईक्यू करेंगे तो वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूजीसी नेट में आए हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में आए हैं, लगभग 10-12 दिन की बात और है, ये मैं थ्योरेटिकल आपका पूरा करा दूंगा, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चला करेंगे डेली। ठीक है, और आपका रिवीजन उसमें मैं कराऊंगा एक तरह से। ठीक है, चलिए जी, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताओ भाई। देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बताना आपको। औद्योगिक कारखाने वायु प्रदूषण में बढ़ते हैं, जब धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। वाहनों का धुआं है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। शहरीकरण, शहरीकरण क्या मतलब है, शहरों में बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े वाहन वगैरह चलते हैं, उससे जो धूल उठती है, ठीक है, उससे जो धुआं निकलता है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। कुल मिलाकर शहरीकरण से भी आपका क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो डी आंसर यानी कि सभी विकल्प सही रहेंगे, डी आंसर आपका सही होगा, सभी विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भाई आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऑल बेल जो आपका बेल आइकन है, ठीक है, उसमें ऑल पर दबा दें, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें या जब भी आपकी क्लास चले तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और यदि आप पहले से ही हैं तो भाई जो है ना, इन वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। पीडीएफ का समाधान मैंने आप लोगों को कर ही दिया है, मैंने आपको बताया था। संसार एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर आपको जो है ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कुछ पीडीएफ मैंने उसमें ऑलरेडी डाल दी हैं। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे आपकी यूनिट पूरी होती जाएगी तो वहाँ पर मैं ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ अपलोड जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है? जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है? सीवेज उपचार कर सकते हैं, बात सही है। जल पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जल का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नदी और जल स्रोतों की सफाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका डी, सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है? तो सारे उपाय आप इसमें अपना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो क्वेश्चन नंबर, अरे आगे चल रहा पीछे भाई, एक मिनट भाई, ये कैसे आ गया 8वां दोबारा है? 9 से पहले 8 आया था, नहीं, चलो 8वां क्वेश्चन पर पीछे लग गया। ठीक है, चलो जी 8वें क्वेश्चन को देखो भाई, 8वां देख लो पहले। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण, इनके शोर प्रदूषण। ठीक है, शोर प्रदूषण इसमें किस किस चीजों से फैलता है, आपको इसमें
बताना। ध्वनि प्रदूषण की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, मशीनों के माध्यम से भी आवाज निकलती है, शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात से भी ध्वनि प्रदूषण होगा, और निर्माण कार्य से जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, खुदाई वगैरह चलती है, तो उससे भी शोर प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। डी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई क्या है। 10वां तो मैंने बता ही दिया आपको। PM 2.5 प्रदूषण से किस प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी। एक तो देखिए आपका PM 2.5 यानी कि ये बहुत छोटा कण होता है, बहुत माइक्रो मिलीमीटर से भी कम छोटा होता है, और ये वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। उससे बहुत ज्यादा हानि होती है हमारे स्वास्थ्य को। तो उससे क्या होगा, अस्थमा नामक बीमारी फैल जाएगी, श्वास संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका भी सही होगा, इनके कुल मिलाकर सारी ये बीमारियां फैलने की संभावना है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। वायु प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये इसमें आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण के देखिए क्या प्रभाव होंगे। एक तो वायु प्रदूषण से क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन को नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन को नुकसान होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फैलेगी, पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे आपके जो है पेड़ पौधों को नुकसान होगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के बहुत अधिक नुकसान होते हैं, और मानव को बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर बात करें 12 की, जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती है। देखो भाई, जल प्रदूषण से क्या होगा, जब हम प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे डायरिया, हैजा, कोलरा आदि बीमारी होने की संभावना होती है। तो कुल मिलाकर इसका भी डी ऑप्शन सही होगा, ये सारी बीमारियां इसमें फैल जाएंगी आपको। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मिट्टी प्रदूषित होगी तो कृषि के उत्पादन में कमी हो जाएगी। ठीक है, कृषि उत्पादन में कमी होगी। ठीक है, अच्छा, कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा कृषि उत्पादन में कमी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है भाई। मृदा प्रदूषण से कृषि उत्पादन बढ़ने का नहीं, कृषि उत्पादन घटेगा, घटेगा। तो इसका बी आंसर सही होगा भाई, बी आंसर सही होगा। जल्दबाजी में डी मत कर दियो। ठीक है, क्योंकि डी आ रहे हैं जब से। ठीक है, जल्दबाजी में डी मत कर देना कि डी सही है। ठीक है, इसका सही होगा कृषि उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन में कमी हो जाएगी। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ने का नहीं, कृषि उत्पादन कम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो जी, तो बी आंसर सही है भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव हो सकता है। देखो भाई, ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा, एक तो मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ेगा, नींद सही नहीं आने की तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, नींद में खलल पड़ता है, बीमार होंगे, और बहरापन यानी कि जो है कानों को नुकसान इससे सबसे ज्यादा होता है जब ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपशिष्ट प्रदूषण से, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बताओ भाई, अपशिष्ट प्रदूषण से कौन कौन से प्रकार होंगे। एक तो देखो भाई, अपशिष्ट प्रदूषण मतलब कि ठोस अपशिष्ट होगा। ठीक है, सॉलिड अपशिष्ट होगा। इसके अलावा तरल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट कैसे होगा, जैसे मान लो ना बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लो कंप्यूटर खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया। ठीक है, या फिर मान लो जो ना, जैसे मान लो कचरा है तुम्हारा। ठीक है, सब्जियों से उतरे हुए छिलके हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको ठोस अपशिष्ट कहा जाएगा। इसके अलावा तरल अपशिष्ट की बात करें तो तरल अपशिष्ट में ऐसी चीजें आएंगी, जैसे मान लो आपने कपड़े धोए, ठीक है, या घर की सफाई की, तो घरेलू कार्यों से जो निकलने वाला पानी के साथ साथ जो अपशिष्ट निकलता है उसको तरल अपशिष्ट कहा जाएगा। उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, इसमें बहुत सारे केमिकल मिलकर आते हैं, वो भी आपका तरल अपशिष्ट होगा। बायोमेडिकल अपशिष्ट की अगर बात करूं तो आप जाओगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सुई वगैरह है, इंजेक्शन वगैरह है, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां बच जाती हैं, पट्टियां वगैरह हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी, वे आपकी जो ना अपशिष्ट होती हैं। ठीक है, और उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है, उनको जो ना एकत्र कर दिया जाता है, तो वो होता है बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो कुल मिलाकर आपका आंसर रहेगा कौन सा भाई, अपशिष्ट प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो सारे होंगे भाई, सारे होंगे भाई इसके। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बायोमेडिकल अपशिष्ट किस प्रकार का प्रदूषण है। बताओ भाई, किस प्रकार का है, ठोस है, इसके अलावा तरल है, या फिर खतरनाक है, या फिर उपरोक्त सभी है। बताओ भाई किस प्रकार का होगा। ठीक है, बायोमेडिकल जो अपशिष्ट होगा वो किस प्रकार का अपशिष्ट होगा। बायोमेडिकल अपशिष्ट जो है, देखो भाई, खतरनाक तो ज्यादा कह नहीं सकते। ठीक है,
तरल, तरल तो होता नहीं, ठीक है, तरल तो होता नहीं, तो कैसा होगा, वो होगा भाई ठोस। जैसे मान लो सुई है, पट्टियां हैं, दवाइयां हैं, तो वो क्या होगा, ठोस अपशिष्ट होगा। बायोमेडिकल होता है ठोस अपशिष्ट, ठीक है, ठोस अपशिष्ट होता है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। जल्दबाजी में डी मत लगा दियो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के डी आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग जो है डी इसमें आंसर लगा दो भाई, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा है। ठोस अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है, इसमें देख लो। दूसरा भी, यानी कि एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस प्रकार को ध्यान रखना है। और दूसरी बात भाई, जब एग्जाम हो आपका यूजीसी नेट का, तो उसमें जो ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं पूछता है निगेटिव, ठीक है, तो नहीं को भी देख लिया करो कई बार, ठीक है, एग्जाम में नहीं को भी देख लिया करो। दूसरा फिर जो ना उससे आपका लैपटॉप में या उसमें जो आपको जो ऑनलाइन पेपर होता है, तो कर्सर से इधर उधर उसको घुमा के या ऊपर नीचे करके देख लिया करो। यदि आप पे नहीं हो रहा है, आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको जो है ना वहाँ से जो है आपके लैब में आपके व्यक्ति होते हैं सहायता करने के लिए, उनसे पूछ लिया करो, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। एक ही क्वेश्चन से आपका जो ना एग्जाम में कई बार जो है यूजीसी नेट के क्वालिफाई होने से रह जाए आप लोग, या आपका जो ना जेआरएफ नहीं हो पाता। तो सौर ठोस अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है, बताओ भाई। घरेलू कचरा है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, ये सभी। देखो भाई, ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट होगा जैसे घर से कचरा निकल रहा, बात ये भी सही है। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब है कि पानी के साथ में निकलता, तो इसको ठोस नहीं कहा जा सकता। कृषि अपशिष्ट को भी ठोस नहीं कहा जा सकता। तो घरेलू कचरे को आपको कहा जाएगा क्या भाई, ठोस अपशिष्ट। घरेलू कचरे को कहा जाएगा क्या, ठोस अपशिष्ट। सारे विकल्प सही नहीं है इसमें, इसका ए आंसर सही है, ए आंसर सही है भाई इसका, ठीक, ए आंसर आपका सही होगा। घरेलू कचरा जो होता है, जैसे मान लो घर से निकला है, ठीक है, आपके छिलके वगैरह निकले हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह निकल गए, या इसके अलावा जो है ना लैपटॉप है, ठीक है, खराब लीड वगैरह है, मोबाइल हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारे कागज वगैरह हो गए, बहुत सारी काफियां हुई, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ठोस होते हैं, ठीक, ठोस अपशिष्ट में उनको कहा जाएगा या गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 18 की, तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सके, बताओ भाई। जल प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय ऐसा है जो प्रभावी होगा, ठीक है, कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है। देख लो भाई कौन कौन से दे रखे। एक तो जल पुनर्चक्रण दे रखा भाई। जल का पुनर्चक्रण करने का मतलब है कि जल मान लो आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, जो आपका जल बच गया उसे किसी और काम में इस्तेमाल कर लो, उसे किसी और काम में इस्तेमाल करो। जैसे मान लो आपने जो ना आपने पानी पीने के लिए घड़ा भरा, ठीक है, और उसे 2 दिन हो गए भाई, ठीक, उसके बाद क्या करोगे आप उसे फेंक दोगे, ठीक, या डाल दोगे, ठीक, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है किसी और काम में। कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लो, बर्तन बनाने में, सॉरी बर्तन बनाने कह रहा, खाना बनाने में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है जानवरों को नहलाने में इस्तेमाल कर लो, जानवरों को वो पानी पिलाने में इस्तेमाल कर लो, तो और काम में उसका इस्तेमाल कर लो, उसी को बोलते हैं जल पुनर्चक्रण। इसके अलावा जल स्रोतों की सफाई करना, जैसे तालाबों की, नदियों की, झीलों की, उनकी सफाई करना, तो ये भी हो सकता है भाई, सही है। रासायनिक पदार्थों का निपटान, जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, कारखानों से, उनका निपटान करो, उन्हें रोको, ठीक है, उन्हें जल में मत मिलाओ, ठीक है। तो कुल मिलाकर सारे सही इसमें हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आपका। देख लो जी आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, क्या है मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है। एक प्रमुख कारण बताओ क्या है मृदा प्रदूषण का, ठीक है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, अच्छा जी, भारी धातु का उत्सर्जन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो कोई एक जो है इसका आंसर आपको बताना है, क्या सही होगा इसमें, बताओ भाई। देखो भाई, इसने पूछा कि मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है, भारी धातु का उत्सर्जन ये भी होगा, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग ये भी होगा। तो एक आंसर हो जाएगा सही, कौन सा, डी, विकल्प डी सही हो जाएगा भाई, सारे सही है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे समझ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 20 और देख लो भाई क्या है। ये लो जी, चलता नहीं, चलो भाई आगे, वो बोर्ड भी बाजी दफा जो है बेचारा थक जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। वायु प्रदूषण से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखो भाई, वायु प्रदूषण से एक तो श्वास संबंधी, सांस लेने में दिक्कत होती है, बिल्कुल सही है। और जब ये सांस अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, हृदय को लगेगी, ठीक है, तो हृदय रोग भी होंगे। इसके अलावा जो है फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना भी है। तो कुल मिलाकर आंसर आपका इसका भी डी हो जाएगा, सारे सही है भाई, ठीक। वायु प्रदूषण से ये सभी बीमारियां होने की संभावना है, ठीक है, जैसे श्वसन रोग हो जाएंगे, हृदय के रोग हो जाएंगे, कैंसर वगैरह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सारी इसके सारी बीमारियां होने की संभावना है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, तो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, बताओ भाई। वायु प्रदूषण से एक तो भाई अम्लीय वर्षा होगी, जब वायु प्रदूषित हो जाएगी तो वो केमिकल आकाश में उड़ेगा,
पानी ऊपर से गिरेगा, वर्षा होगी तो वो वर्षा जो ना वो आपका जो हवा अम्लीय जो होंगे वे अम्ल जो होते हैं पानी के साथ साथ जमीन पर आ जाते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, या फिर इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अम्लीय वर्षा होगी। जलवायु परिवर्तन होगा, बिल्कुल बात सही है, वायु प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग होने की भी संभावना है, ठीक है, तापमान बढ़ता है, ठीक है, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, नुकसान होगा। तो भाई डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा, सभी के सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो वो है जलवायु परिवर्तन में कौन सा प्रदूषण योगदान देता है, बताओ भाई। जलवायु प्रदूषण जो होता है उसमें कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा भाग लेता है या सबसे ज्यादा योगदान उसका होता है, कौन से का योगदान होगा, बताओ भाई। वायु प्रदूषण का होगा, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कोई एक आंसर है बताना आपको। जलवायु परिवर्तन, देखो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा नुकसान ध्वनि प्रदूषण से तो इतना होना नहीं, मिट्टी प्रदूषण से कोई ज्यादा रोल नहीं और जल का भी नहीं। जलवायु का मतलब है कि वायु प्रदूषण से ज्यादा नुकसान होगा। जब वायु प्रदूषित होगी तो जलवायु प्रदूषित हो जाएगा, जलवायु में परिवर्तन ज्यादा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन निभाता है जलवायु प्रदूषण में, जैसे एसी वगैरह है, फ्रिज है, उद्योगों से या आपके वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे ज्यादा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ता है, तो जलवायु परिवर्तन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ए आंसर इसका भाई सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि 25 क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। उम्मीद है कि इसमें सारे के सारे आपने सही कर दिए होंगे, उम्मीद तो ये है कि सारे के सारे सही कर दिए होंगे, क्योंकि जो ना ज्यादा कठिन ये क्वेश्चन है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से गलत हो रहे हैं तो ये मान लो बहुत ज्यादा सोचने की आपको या मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है, यानी ध्वनि प्रदूषण शोर प्रदूषण से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन। भाई अलग अलग वाहन चला रहे हैं, नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, स्कूटर लेकर चल रहा है, बाइक लेकर चल रहा है, बड़े बड़े हॉर्न लगा रखे हैं, ठीक है, शोर मचा रखा हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो ना जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, जैसे मान लो सरकारी बसें चल रही हैं, ऑटो वगैरह चल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, रिक्शा चल रही है, तो उनका इस्तेमाल करो, ठीक है, उनका इस्तेमाल करो, पैसे की बचत भी होगी और आपका प्रदूषण की भी बचत होगी भाई, ठीक है। आपके क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होने का, ठीक है। तो सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन करो, इसको बढ़ावा दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में शोर नियंत्रण, शहरों में जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, कारखाने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, वाहन चल रहे हैं, मेट्रो वगैरह चल रही है, तो उनके शोर को कम किया जाए, ठीक है। या आपके मंदिर मस्जिदों पर जो बड़े बड़े जो ना लाउड स्पीकर लग रहे हैं उनको बजाए जाते हैं भाई, तो उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपका ध्वनि प्रदूषण कम हो। हर एक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाओ भाई, पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि जो है प्रदूषण कम हो सके, प्रदूषण कम हो सके। तो कुल मिलाकर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा, सभी सही है भाई, ठीक है, सभी का योगदान है, सारे उपाय कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है भाई, ठीक है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं। तो जैविक खेती करो, जैविक खेती का मतलब है केमिकल मत मिलाओ, केमिकल रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम करो, ठीक है, तो वही होगा आपका जैविक खेती। सच ना, जैविक खाद का इस्तेमाल करो इसमें, ऐसा कहा गया। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करो, यानी कि उनका इस्तेमाल कम कर दो। और भूमि की पुनः प्रसंस्करण, यानी कि भूमि का दोबारा से पुनर्चक्रण किया जाए, ताकि जो ना भूमि में कोई खेती करो उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो, उसके बाद फिर उसमें कृषि करो, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाएगा, या फिर अलग अलग फसल उसमें जो है उगाओ, उसको कहा जाता है भूमि की पुनः प्रसंस्करण, या भूमि का जो ना दोबारा से जो है पुनर्संस्करण करना, या मिट्टी का दोबारा से जो पुनर्संस्करण करना। या फिर जो ना मिट्टी को पलट भी दिया जाता है इसमें भाई, कई बार बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से मिट्टी खुदाई करके उसकी मिट्टी को पलट दिया जाता है, नीचे के ऊपर आ जा, ऊपर के नीचे आ जा, ठीक है, उसे भी पुनः प्रसंस्करण कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर सारे विकल्प इसमें सही होंगे, आपका डी आंसर आ जाएगा भाई, डी आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, और कमेंट करके बताना भाई सबको कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। बहुत कम लोग हैं जो ना जो भाई जो आंसर देते हैं, जैसे कि एक लड़की है आपके संतोष, ठीक है, उसके द्वारा पिछली बार भी सारे क्वेश्चनों के आंसर दे गए थे भाई, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो जी देखते हैं हम लोग भाई कौन आंसर दे रहा कौन नहीं दे रहा, ठीक है। यदि कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है, वो भी आपकी हल कर दी जाएगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कदम प्रभावी हो सकता है, यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, एक तो बिल्कुल सही है। कचरे का प्रबंधन करो, कचरे को रोको जाके जल में ना जाकर मिले। औद्योगिक अपशिष्ट का भी निपटान कर लो, बाहर ही उसे नदियों में, नालों में, तालाबों में, जल में ना मिलने दो। तो कुल मिलाकर सारे आंसर इसके भी सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका भी सही होगा भाई, ठीक है।
फटाफट बताओ भाई कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। और यदि कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, कोई आवाज में, दिखने में, क्वालिटी में कोई समस्या है तो बता दिया करो, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। रही बात पीडीएफ की, वो मैंने आपका समाधान कर दिया कि संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 2-3 वीडियो, 2-3 यूनिट की मैंने डाल भी दी है, ये भी पूरी हो जाएगी अब, या तो इसको भी डाल दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, नमस्कार। तो यहीं पर करेंगे आज की क्लास को हम अपनी समाप्त, ठीक है। और भाई जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, और अगर उन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर ही लो। और भाई अगर वीडियो ये आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपको फायदा हो रहा है, हेल्प मिल रही है, तो भाई लाइक भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। नमस्कार।